2024 अब एंड हो रहा है। 2024 टू 20 और 24 तक जितने भी ड्रामा ऑफ द ईयर ब्लॉकबस्टर आए वो बताता हूँ मैं हर साल का। और ये भी बताऊँगा उस साल मेरा फेवरेट कौन सा ड्रामा था। सबसे पहले बात करते हैं 2020 की। 2020 पाँचवें नंबर पे जो आता है 2020, तो वो आता है दीवांगी। दीवांगी 2020 का सबसे बड़ा ड्रामा था, जिस ड्रामे की वजह से दानिश तैमूर मशहूर हुए। दानिश तैमूर को इसी ड्रामे की वजह से जो आज तक जो रोल मिल रहे हैं इनको, वो इस ड्रामे की ही वजह से मिल रहे हैं। दानिश तैमूर का गुंडाबाजी, ये गुंडागर्दी, मतलब इस तरह के वडेरेपन के जो रोल हैं। तो इस ड्रामे ने जो सबसे हाईएस्ट टीआरपी ली थी 2020 में, कोरोना के दौरान, कोरोना में ही मशहूर हुआ था, टीआरपी ज़्यादा थी। तो इस कोरोना के दौरान इसकी टीआरपी जो आई थी 18.8 टीआरपी आई थी। ये कोरोना की वजह से आई थी, और वरना ये यूट्यूब पे तो उस वक्त इतना नहीं था, लेकिन ये कोरोना की वजह से टीआरपी में ज़्यादा था। तो इसकी जो सेकंड हाईएस्ट है वो है 17.3। इस ड्रामे की बात करें तो दानिश तैमूर और हिबा बुखारी बहुत मशहूर, इनका जाने-सार भी आया। और फिर ये तो बहुत सारे बहुत ज़्यादा टीआरपी लेते रहे। तीसरी हाईएस्ट 15.6, मतलब कोरोना में बहुत ज़्यादा हाईएस्ट आने लगी थी। कोरोना में ज़्यादातर जियो देखा जा रहा था, और बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर ड्रामा था 2020 का। 2020 का ब्लॉकबस्टर था। इसी ड्रामे की वजह से, इसी ड्रामे ने दानिश तैमूर को बहुत बड़ा स्टार बनाया। अच्छा, अब बात करता हूँ मैं, मेरा फेवरेट कौन सा था 2020 में। वो था इश्किया। इश्किया मेरा फेवरेट 2020 में था। कोरोना में देखा था, कोरोना में ये आया करता था, और इसने जो सबसे हाईएस्ट टीआरपी ली थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। इतनी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि कोरोना में ज़्यादातर जियो देखा जाता था। इसकी हाईएस्ट 12.0 थी, जो आपके हर ड्रामे की आई जाती है। तो दीवांगी जो है 2020 का सबसे बड़ा ड्रामा साबित होता है, टीआरपीज़ में नहीं लेकिन यूजुअली। अब बात करते हैं नंबर 4 2021। ये उस वक्त का यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला था। इसकी हर एपिसोड पे फर्स्ट एपिसोड तो 130 से मिलियन ऊपर है, बहुत व्यूज़ कमाल के लिए। टीआरपी इतनी ज़्यादा नहीं थी इसकी, 13.6 थी, जो आपके इश्क जुनून वगैरह की आई जाती है। 13.6 थी इसकी उस वक्त, और यूट्यूब पे तो इसने आग लगाई हुई थी। यूट्यूब पे तो इसके वो व्यूज़ हैं जो हर ड्रामा, इसकी जो सेकंड हाईएस्ट टीआरपी वो 12.9 है। तो यूट्यूब पे इसने वो व्यूज़ लिए जो नंबर 1 व्यूज़ लिए, मतलब 13 बिन फिर भी इसमें ज़्यादा बिलियन में आ जाता है, पता नहीं क्यों। तो यूट्यूब पे इसने जो लिए अच्छे खासे व्यूज़, मतलब इसकी जो इस लिस्ट में आता है ये, तो इसकी जो आए थे 134, मतलब पॉपुलर के स्टार्ट में इसके तीसरे चौथा नंबर है, तो ये आता है। तो 2021 का जो सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला था वो खुदा और मोहब्बत था। बहुत बड़ा ही ब्लॉकबस्टर था, बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर था। अब बात करता हूँ 2021 में मेरा कौन सा फेवरेट ड्रामा था। वो था इश्क है। इश्क है बहुत बड़ा ड्रामा था। इसकी टीआरपी तो इतनी नहीं थी, और यूट्यूब पे भी 35 मिलियन है इसकी फर्स्ट एपिसोड पे। नॉर्मल व्यूज़ 10 से 20 मिलियन। 2021 का मेरा फेवरेट इश्क है था, दानिश तैमूर, वो भी दानिश तैमूर, मिलान खान का। और खुदा और मोहब्बत जो है, खुदा और मोहब्बत जो है वो 2021 का सबसे बड़ा ड्रामा साबित हुआ जाता है यूट्यूब व्यूज़िंग के मामले में। नंबर 3 2022, वो ड्रामा है कैसी तेरी खुदगर्जी। कैसी तेरी खुदगर्जी 2020 का सबसे बड़ा ड्रामा है, और इसकी जो हाईएस्ट टीआरपी जो आई थी, ये दीवांगी के बाद इनका दूसरा है। तो 12.5 आई थी इसकी, जो सबसे हाईएस्ट जो इसकी आई। यूट्यूब टीवी पे तो इतना ज़्यादा नहीं था, और इसकी सेकंड हाईएस्ट 12.5 ही है। सेकंड 11.5 है। तो इसकी जो, मतलब यूट्यूब व्यूज़िंग में भी अच्छे खासे व्यूज़ हैं। 106 मिलियन यूट्यूब व्यूज़िंग में, 106 मिलियन, दूसरे एपिसोड में 65 मिलियन, मतलब इस तरह के व्यूज़ हैं।
तो इसने सेकंड हाईएस्ट 11.5 लिए। ये इनका दूसरा है और यही ड्रामा मेरा जो फेवरेट 2022 में जो मेरा फेवरेट है वो यही कैसी तेरी खुदगर्जी है। तो इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर था दानिश तैमूर का दीवानगी के बाद ये दूसरा इस तरह का रोल था वडेरेपन वाला, बहुत बड़ा मतलब हिट वाला, मतलब उस वाला मशहूर आमिर आदमी इस तरह के जो रोल करते हैं जो दानिश तैमूर। तो ये 2022 का सबसे बड़ा ड्रामा था, मेरा फेवरेट भी 2022 का यही था। अब बात करते हैं नंबर 2 2023 का सबसे बड़ा ड्रामा, जिसका पता नहीं क्यों इसकी एक तो एपिसोड इतनी थी तेरे बिन इसकी एक तो एपिसोड इतनी थी, उसी की वजह से ये यूट्यूब पे जो है वो 4-5 बिलियन इसने टोटल व्यूज़ में ले लिए। तो वरना इसके खुदा और मोहब्बत से अगर इसके एपिसोड्स कम होती तो खुदा और मोहब्बत नंबर 1 होता यूट्यूब पे। तो इसकी जो एपिसोड वो इतनी बढ़ाई गई है, उसकी जो हाईएस्ट टीआरपी आई थी 18.6 हाईएस्ट टीआरपी आई थी इसकी, और अच्छा खासा उसने किया। लेकिन एक बात है 2023 की जो सबसे हाईएस्ट टीआरपी तेरे बिन की नहीं मायरी की थी, लेकिन मायरी उस नोटिस में नहीं आता। लेकिन ज़्यादातर यूट्यूब की भी बात है, मायरी यूट्यूब पे भी है लेकिन सबसे ज़्यादा तो तेरे बिन ही है। 2023 का सबसे बड़ा ड्रामा तो ड्रामा ऑफ द ईयर फिर भी तेरे बिन है यूट्यूब पे भी, फिर हमारी यूट्यूब पे भी था लेकिन तेरे बिन की हाइप तक नहीं था। तो तेरे बिन ने अब तक 4.5 बिलियन क्रॉस कर लिए हैं, मतलब 4 बिलियन 4.5 बिलियन क्रॉस कर लिए। इसकी सेकंड हाईएस्ट 16.5 है। और इस ड्रामा वहाज और वहाज को स्टार बनाया है और यमुना को भी स्टार बनाया है। इसका सीज़न 2 की भी थोड़ी थोड़ी अनाउंसमेंट आती रहती है। अच्छा अब बताता हूँ कि मेरा जो फेवरेट ड्रामा था 2023 का वो था ड्रामा सीरियल में, वो भी वहाज का था, वो भी वहाज और आयजा का था। वो मतलब उतना ज़्यादा नहीं किया, जो उसकी मतलब हाईएस्ट टीआरपी थी वो 16.1 थी, लेकिन यूट्यूब व्यूजिंग में बस 10 से 15 मिलियन आ जाते थे, 17 मिलियन। तो 2023 का जो सबसे बड़ा ड्रामा था वो था तेरे बिन, ड्रामा ऑफ द ईयर 2023 का। तो 2024 का नंबर 1 जाहिर है कभी मैं कभी तुम। कभी मैं कभी तुम जो है 2024 का सबसे बड़ा ड्रामा था। कभी मैं कभी तुम फहद और हानिया, क्योंकि फहद मुस्तफ़ा 10 साल के बाद कमबैक कर रहे थे। तो इसकी जो हाईएस्ट टीआरपी है, जो पाकिस्तानी हिस्ट्री की दूसरी हाईएस्ट टीआरपी है, वो है 24.2, जो कभी मैं कभी तुम ने ली थी। और ये बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर हो गया। और इसकी मतलब जो लास्ट एपिसोड सिनेमाघरों में चलाई गई और यूट्यूब पे इसकी लास्ट एपिसोड ने 43 मिलियन लिए, जो कि इसके यूट्यूब पे सेकंड हायर व्यूज़ आते हैं। तो फहद मुस्तफ़ा, हानिया आमिर, इमाद इरफानी, नईमा बट, जावेद शेख, बुशरा अंसारी और बहुत सारे लोग इस ड्रामा सीरियल का हिस्सा थे। तो ये ड्रामा जो है वो सबसे साल का सबसे बड़ा ड्रामा साबित हुआ था। इस साल को सबसे बड़ा जो इसकी यूट्यूब पे सबसे फर्स्ट एपिसोड की व्यूज़ हैं वो 64 मिलियन है। अगर ये ड्रामा मतलब ये ड्रामा तेरे बिन की भी हाइप तक जा सकता है, मतलब तो 100 मिलियन व्यूज़ होने चाहिए इसके। और उसकी जो सेकंड हाईएस्ट टीआरपी कभी मैं कभी तुम की वो है 20.4, 20.4 इसकी सेकंड हाईएस्ट टीआरपी, और बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर था, इस साल का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर। इसने सिनेमा में भी बहुत अच्छा बिजनेस किया और बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर था फहद मुस्तफ़ा का और हानिया आमिर का। तो ये ड्रामा जो है 2024 का इस साल का सबसे बड़ा ड्रामा है। राइटर फराज इख्तियार और डायरेक्टर बदर महमूद। मतलब अब ये तारीख में रहेगा ये ड्रामा याद। तो अब बता देता हूँ, मतलब हिस्ट्री बता देता हूँ ड्रामा की। तो 2024 में कभी मैं कभी तुम, 23 में तेरी बहन, 22 में कैसी थी खुद, 21 में खुदा मोहब्बत, 2020 में दीवानगी। तो ये थी तो पूरी 5 साल की हिस्ट्री ड्रामा सीरियल की, कभी मैं कभी तुम की। तो ये थी 2020 से लेके 2024 ड्रामा ऑफ द ईयर्स की वीडियो। 2024 इज एंड इन टू नाइट। तो थैंक्स, सब्सक्राइब। अब साल भी ख़त्म हो रहा है आज।